हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के आरओ का जो पेपर है 2021 का, वो भी मेंस का पेपर 2021 का जो है, इसके सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चनों के व्याख्या के बारे में। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है सही, उसकी तो हम व्याख्या करेंगे ही, साथ में बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं हम उनकी भी व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वीडियोज आपको मिलता रहे। और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आइकन आईएएस नाम से, आइकन आईएएस, या फिर 9891763512। आप यहाँ पे जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और जो भी एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों, आपकी कोई क्वेरीज हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसे भी यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोस मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य जो है बी है, वो पत्र किसके नाम पर लिखा गया। दोस्तों, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये वाक्य गलत है। ये वाक्य होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। बाकी जो दोस्तों दिया गया है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, सही है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो विलोम शब्दों का जो गलत युग्म है दोस्तों, आविर्भाव का विभाव, ये गलत है, क्योंकि आविर्भाव का तिरोभाव होता है दोस्तों, तिरोभाव। बाकी अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषिद्ध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खास करके ये अपराधी का जो निरपराध शब्द होता है, ये याद रखिएगा कि निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध। इसी तरह से विहित का निषिद्ध, इसको रट्टा मार जाइएगा, ये भी आता है। उन्मूलन का रोपण दोस्तों, ये भी आता है। आविर्भाव का तिरोभाव जो होता है दोस्तों, ये भी आता है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों, इसमें आद्रक का जो गीला दिया गया है ये गलत है, क्योंकि आद्रक जो होता है ये अदरक, आद्रक का तद्भव जो होता है ये अदरक होता है, और गीला जो होता है ये आद्र शब्द जो होता है, आद्र, आद्र का तद्भव रूप है गीला। बाकी आदित्यवार का इतवार सही है, उद्घाटन का उघाड़ना सही है, और उद्गलन का उगलना जो है ये सही है। तो दोस्तों, बाकी जितने लिखे गए हैं सारे शब्द इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो सबको याद रखिएगा। खासकर ये आद्रक जो है, अदरक का, अदरक का जो तत्सम रूप होता है वो आद्रक होता है। इसी तरह से दोस्तों, गीला का जो तत्सम रूप होता है वो आद्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी वाक्य दिए गए हैं, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। दोस्तों, जितने भी वाक्य दिए गए हैं, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ नहीं, ये भी गलत है। एक एक करके सभी मर गए, ये भी गलत है। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी, चारों स्टेटमेंट जितने दिए वाक्य जो दिए गए हैं दोस्तों, चारों गलत हैं। इसमें जो दोस्तों, इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, ये गड़बड़ है, ये गलत है दोस्तों। मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, अब बर्फ़ के साथ ठंडी शब्द नहीं लगाते हैं और आग के साथ गर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनकी ये मूल प्रवृत्ति होती है। अगर बर्फ़ हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो ठंडा होगा, अगर हम आग की बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है ये कि वो गर्म ही होगा। तो दोस्तों, इसीलिए इसके आगे ना ठंडी ना गर्म ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता। अगला है दोस्तों, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। व्यायाम करना चाहिए कि जिस स्वस्थ रहें, दोस्तों ये की नहीं, ताकि व्यायाम करना चाहिए दोस्तों, इसका होगा व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, क्योंकि इसके कारण को बता रहा है कि क्यों करना चाहिए। एक एक करके सभी मर गए। दोस्तों, ये एक एक करके नहीं होता है, एक एक कर सभी मर गए। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही
छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। इसमें अगला है दोस्तों, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसका सही है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अगला है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो दोस्तों इसमें गलत क्या है वो ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो है डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। दोस्तों यही स्टेटमेंट गलत है और आजकल जो बनाया जा रहा क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से थ्योरी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि विशेषण सदैव विशेष के पहले, विशेष के बाद भी होता है। अगर हम कहते हैं यह गाय काली है तो गाय काली है, ये काली गाय दोनों शब्द होता है दोस्तों। तो बाकी जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, ये भी सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी शब्द है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं, ये भी सही है दोस्तों। बाकी इसमें गलत यही है। अगला दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। जब विशेषण विशेष के पहले प्रयोग होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष कहते हैं। दोस्तों ये शब्द याद रखिएगा, उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष। जब विशेषण पहले हो, जैसे हमने कहा काली गाय, तो गाय की विशेषता हमने पहले बता दी कि वो काली है, तो काली गाय का मतलब हो गया ये विशेष विशेषण या उद्देश्य हो गया, उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण विशेष के बाद प्रयोग होता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। और ये विधेय विशेषण कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा विधेय विशेषण है। जैसे हमने कह दिया कि गाय काली है, तो गाय काली है दोस्तों, तो काली शब्द जो इसकी विशेषता हमने बाद में लगाया तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। अगला दोस्तों संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो दोस्तों ये जितने होते हैं दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, ये आवृत्ति को शो करते हैं, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। इसमें जो दिया गया है चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। इसमें क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्रमवाचक विशेषण हो गया जो क्रम में हम बात करते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह से गणना करने वाली बात होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गणनावाचक विशेषण हो गया। इसी तरह से एक समुदायवाचक विशेषण होता है, जैसे हम किसी दो चार लोग, 5 लोग, 6 लोग एक समूह में खड़े होते हैं, तो जैसे कह दिया जाता है दोनों लोग, तीनों लोग, चारों लोग, पाँचों लोग, इस तरह से समुदायवाचक विशेषण होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो इसमें पूछ रहा विशेषण है, तो पतला, यानी कि ये किसी की विशेषता बता रहा, पतला ये विशेषण है दोस्तों। बाकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। अर्थ का जो विशेषण होता है वो आर्थिक होता है, परिवार का जो होता है ये पारिवारिक होता है, और परलोक का पारलौकिक होता है दोस्तों। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें विशेषण शब्द दोस्तों है आचार जो है ये नहीं है, और ये भी दोस्तों रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और दोस्तों बाकी अकूत, अकर्ण, अचंड जो है ये विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो दिया गया है आदि से अंत तक जो है दोस्तों ये गलत है। आदि से अंत तक का अनंत नहीं होता है, इसके लिए आदोपांत होता है। आदोपांत जो होता है दोस्तों ये आदोपांत शब्द होता है आदि से अंत तक। अनंत का ये मतलब होता है इसके लिए कि जिसका अंत ही न हो,
वो अनंत होता है। बाकी दोस्तों जैसे जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ये दावानल, बड़वानल, जठराग्नि, आदोपांत, ये याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में रिपीट करते रहता है। अगला है दोस्तों, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए शब्द है। तो दोस्तों जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र होता है उसके लिए जो होता है औरस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दत्तक जो होता है दोस्तों, दत्तक ये गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसके लिए होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। वाक्यांश अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। जरायुज जो है ये शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है उसे जरायुज कहते हैं। जारज जो होता है उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र होता है वो जारज होता है। दत्तक जो होता है उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र जो होता है वो दत्तक होता है। अगला है दोस्तों, आवा का तत्सम रूप होगा। तो दोस्तों आवा का जो तत्सम रूप होता है वो आपाक होता है और ये पूछा गया है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों इसमें याद रखिएगा, जो अग्नि दिया गया है ये आग का तत्सम रूप है, यानी अग्नि से आग बना हुआ है। अगला दोस्तों, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल शब्द का विलोम जो है ये बिरल नहीं होगा। बिरल जो शब्द है दोस्तों ये सघन का विलोम है। बाकी सरल शब्द का जो विलोम होता है वक्र भी होता है, कठिन भी होता है, कुटिल। और खासकर सरल के साथ ये वक्र का विलोम अक्सर जोड़ करके पूछ लेता है कि सरल का विलोम क्या होगा, तो वक्र दे देता है ऑप्शन में। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द होता है दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक होता है। यानी कि जो ज्ञान, जो इसकी जानकारी हमें इतिहास यानी लिखने की कला के पहले से की होती है उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक होगा। अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित न हो, जो इतिहास से संबंधित न हो अनैतिहासिक होगा। जो इतिहास से संबंधित हो वो ऐतिहासिक होगा। अगला है दोस्तों, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द होगा। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इसे अंतर्धान कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे अंतर्ध्यान ये लिखा गया ये गलत, अंतर्धान होता है। इसलिए शुद्ध या अशुद्धि में पूछता है कि अंतर्धान का मुख्य शुद्ध रूप क्या है, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अंतर्धान होता है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान एक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्द का जो सही युग्म है दोस्तों आकीर्ण का विकीर्ण होता है। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है दोस्तों, और थोक का फुटकर होता है, और अनुग्रह का विग्रह होता है। तो दोस्तों जो आग्रह का अनाग्रह है ये याद रखिएगा, और अनुग्रह का जो विग्रह होता है ये दोनों याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस समय से इसी तरह के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों इस आइकन आईएएस टीम पे आपको आरओ यूपी पीसीएस के जीएस के भी सॉल्व मिल जाएंगे, घटना चक्र के भी सॉल्व मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे, और मेंस के भी मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो आइकन आईएएस के नाम से है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ मिलता रहे। और हमारा नंबर है दोस्तों 9891763512, या आप यहाँ पे भी जा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये गलत है दोस्तों, ये पूज्यास्पद नहीं होता है दोस्तों।
अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है पूजास्पद। पूजास्पद होगा, शेष वाक्य शुद्ध है तो पूजास्पद होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पूज्यास्पद नहीं होगा, पूजास्पद होगा। और बाकी दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये भी सही है। सुरेखा के ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। अगला है दोस्तों उपत्यका का विलोम शब्द है। दोस्तों उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया, इसको याद रखिएगा कि उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको ये ढूंढना है इसमें। तो अनधिकार जो है, अनधिकार, ये शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। सृष्टि का दोस्तों, सृष्टि इसमें छोटी की मात्रा होती है। अभ्यंतरिक का आभ्यंतरिक होता है और समुद्रिक का सामुद्रिक होता है। तो दोस्तों इसमें जो सृष्टि है और आभ्यंतरिक है और सामुद्रिक, ये तीनों शब्द कैसे लिखे गए हैं शुद्ध रूप देख लीजिएगा, और ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। दोस्तों जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे सब्यसाची कहते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, उसको याद रखिएगा कि जो बाएं हाथ से सारे कार्य करता हो उसे सब्यसाची कहा जाता है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वामपंथी जो है दोस्तों, वाक्यांश जो बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए एक शब्द सब्यसाची है। वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति जो होता है उसे वामपंथी कहा जाता है। वज्रपाण जिसके हाथ में वज्र रहता है, वीणापाण जिसके हाथ में वीणा रहती है। तो दोस्तों ये वज्रपाण जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध है दोस्तों उसको ढूंढना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन ये गलत दिया गया था दोस्तों। ए और बी ये दोनों गलत दिए गए हैं। बाकी उद्वर्तन जो होता है इसका उबटन होता है, गोमय का गोबर होता है। दोस्तों ये दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों जो हैं इच्छिका और ईख जो है, ईख, ये दोनों गलत दिए गए हैं। इक्खू नहीं होता, जैसे ईख का इच्छू होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। छाछ का तत्सम छच्छिका होता है। दोस्तों छाछ का तत्सम छच्छिका होता है, न कि इच्छिका। ईख का तत्सम इच्छू होता है। दोस्तों ये ईख का जो तत्सम शब्द इच्छू लिखा गया, इसको याद रखिएगा। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ये जो PDF है थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा काम चला लीजिएगा आप लोग, न कि अतः दोनों शब्द विकल्प अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। दोस्तों मसृण का विपरीतार्थक शब्द जो होता है ये रुच्छ होता है, और दोस्तों ये कई बार पूछा गया। एक बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, शायद 2019 के मेंस में आया हुआ था जब हम लोग लिख रहे थे। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सुकुमार का विलोम जो होता है कमासुत होता है। सुकुमार का विलोम शब्द कमासुत होता है, और चिक्कण का विलोम शब्द खुरदुरा होता है, और नरम का विलोम शब्द कड़ा या कठोर होता है। दोस्तों ये सुकुमार का जो दिया गया है कमासुत, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। तो दोस्तों इसमें तत्सम तद्भव का जो गलत युग्म है वो प्रतिवेशी का जो मवेशी दिया गया है ये गलत है दोस्तों। प्रतिवेशी का जो तद्भव होता है दोस्तों, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, मवेशी नहीं होता है। प्रतिवेशी जो होता है इसी का तद्भव बना हुआ है पड़ोसी। तो दोस्तों बाकी जो दिया गया, सुघट का सुघड़ होता है। शांति गृह ज्ञाति गृह जो होता है वो नहर होता है, और पर्णशालिका जो होता है ये पंसाली। जो इसमें दोस्तों जो ज्ञाति गृह है, इसका जो ज्ञाति गृह है इसका ये याद रखिएगा, और पर्णशालिक जो है ये पर्णशालिक पंसारी, ये याद रखिए। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से दोस्तों ये ज्ञाति गृह जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि ज्ञाति गृह का जो तद्भव होता है वो नहर होता है।
अगला दोस्तों, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध वाक्य है। जो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला होता है उसे तितिर, दोस्तों ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये मोक्ष, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाक्य मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए शुद्ध वाक्य तितुर्सु होता है। दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाला का जो होता है तितुर्सु होता है। और व्याख्या इसमें दिया गया है, तितिच्छा जो है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति है। तितिक्षु जो है जिसमें सहनशीलता हो। और मर जीवा जो है मर कर जीने वाला होता है, इसके लिए एक शब्द होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मोक्ष की इच्छा पाने वाले को शायद मुमुक्षु भी कहा जाता है। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा जो रखने वाला होता है उसे मुमुक्षु भी कहा गया। यहाँ पे तितुर्सु जो दिया गया दोस्तों ये तैरने की इच्छा वाला होना चाहिए, तैरना, लेकिन यहाँ पे सॉल्व दिया है तो दोस्तों आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इसको। अगला दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये पांचवा जो शब्द है ये गलत लिखा गया है, पांचवा, क्योंकि इस पे जो पांचवा जो होता है इस पे चाँद लगता है दोस्तों। जैसे उंगली में यहाँ पे चाँद है, बांस में चाँद है, दांत में चाँद है, इसी तरह से पांचवा शब्द में भी ऊपर जो न होता है वो चाँद लगा रहता है कि प के ऊपर। अगला दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दोस्तों अनुगृहित है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है कि अनुगृहित कैसे लिखा जाता है। वहाँ पे ऑप्शन आपका बना दिया जाता है अनुग्रहित, जो कि गलत हो जाता है, तो अनुगृहित होता है दोस्तों, ये सही होता है। और अनुग्रहित ये जो दिया हुआ है यही ऑप्शन में आपको दिया रहता है कन्फ्यूज करने के लिए, तो अनुगृहित होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द जो है दोस्तों ये भांडार जो है ये भी है और मयंद जो है ये भी तद्भव शब्द हैं दोस्तों। तो इसमें दो तद्भव शब्द हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि भांडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भांडागार होगा, जबकि मयंद शब्द भी तद्भव है जिसका तत्सम मृगेंद्र होगा। मृगेंद्र का तद्भव जो होता है ये मयंद। और बाकी दिया है कुक्कुर का दोस्तों कुत्ता होता है और कटुक का कड़ुआ होता है। तो दोस्तों इसमें ये याद रखिएगा, ये कुक्कुर का पूछा गया है कि कुक्कुर यानी कुत्ते का जो तत्सम रूप है वो क्या है। तो कुत्ता जो होता है इसका तत्सम रूप जो होता है कुक्कुर होता है। और कड़ुआ जो है दोस्तों, कड़ुआ का भी तत्सम रूप पूछा गया है तो ये कटुक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इसमें से है। दोस्तों बहुत, ये दोस्तों परिमाण बोधक विशेषण है। दोस्तों ये बहुत शब्द जो है ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी कि मात्रा को शो कर रहा है। यानी बहुत खाता है, लेकिन कितना खाता है ये निश्चित नहीं है कि 1 किलो खाता है, 2 किलो खाता है, कितना खाता है। बहुत खाता है यानी कि केवल परिमाण की बात कर रहा है, निश्चित परिमाण की बात नहीं कर रहा है। तो ये परिमाण बोधक विशेषण है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लीजिए, पूरी व्याख्या दी गई है और इसकी व्याख्या अच्छा है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द परिमाण बोधक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो होते हैं जैसे पौने, सवा, डेढ़, ढाई, जो कंप्लीट नहीं लिखे रहते हैं, अपूर्ण होते हैं, वो अपूर्ण बोधक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्या में लिख दिए गए हैं जैसे 1, 5, 7, 2, दूसरा, तिगुना, ये सब एग्जैक्टली मात्रा को शो करते हैं दोस्तों, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। बाकी तुलनात्मक विशेषण जो होता है दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण की मूल अवस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। जैसे अधिक का अधिकतर और अधिकतम, यही होता है तुलनात्मक। जैसे दोस्तों आप लोगों ने इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा, वही चीज़ें हैं यहाँ पे हिंदी में कि तुलनात्मक। जैसे अधिक का अधिकतर, फिर अधिकतर से अधिकतम। अगला दोस्तों, इनमें से तत्सम तद्भव शब्द तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म जो है दोस्तों इसमें कंतति है, कंकति होता है दोस्तों, कंकति का कंघी होता है। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
श्रेष्ठी का सेठ होता है, अर्घट से रहट होता है और मिष्ट से मीठा होता है। तो दोस्तों इसमें जो अर्घट है, अर्घट का रहट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। और श्रेष्ठी वाला भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। खासकर अर्घट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अर्घट जो है, अर्घट का जो तद्भव होता है वो रहट होता है, और मिष्ट का मीठा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है, तो अनघ का विलोम अघी होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सीधे सीधे रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, न कोई ट्रिक है। अनघ का अघी होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निरघ, दोस्तों व्याख्या इसकी है, निरघ का अघी, निष्पाप का पापी और कृति का अकृति, जिसमें दोस्तों ये निरघ का जो अघी है ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से कहा है, तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है, अंतर्विशेषण कहा है। और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से आगे वाली जो वीडियोज है वो मिलता रहे। और दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आइकन IS नाम से, आप उसे भी जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नंबर है दोस्तों 9891763512। इस पे जा कर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समय से वीडियोज़ भी मिलता रहे। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से वो भी दिया जाएगा, आपको PDF भी अवेलेबल कराई जाएगी। और दोस्तों आपकी जो क्वेरीज होंगी, प्रॉब्लम होंगी, उनका भी सलूशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।